तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने रियासत को मुसलसल नज़रअंदाज करने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने सवाल उठाया कि तेलंगाना हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। हफ्ते को हैदराबाद के गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि हर बार मरकज़ी बजट में तेलंगाना के लिए मुनासिब फंड्स मुख्तस नहीं किए जाते। उनका कहना था कि रियासत तवील अरसे से अपने जायज़ मुतालबात मरकज़ के सामने रखती आ रही है, लेकिन बजट में रियासत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कल केंद्र सरकार बजट पेश कर रहे तो हम मांग करते हैं कि तेलंगाना सरकार को इस बार इंसाफ मिले। पिछले 11 साल से तेलंगाना का बजट को नहीं लगा रहे, इंसाफ नहीं हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है। तो इसलिए हम इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो तेलंगाना से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमपी से आज ही से वो काम करिए। हम पहले भी बहुत बार मुख्यमंत्री से लेके हर मंत्री, प्रधानमंत्री से लेके हर केंद्र मंत्री को हमने मिला। तो हम ये पूछते हैं कि तेलंगाना के नाइंसाफी हो और ये डिफरेंशियल स्टेट बोल के कांग्रेस का सरकार हुकूमत में है बोल के आप नाइंसाफी मत करो। हम जनता का हित में कर रहे हैं और जनता के जो काम होना है तेलंगाना बढ़ोतरी के लिए वो जरूर तेलंगाना सरकार का बजट में लगा के इस बार इंसाफ करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। तेलंगाना के लिए क्या क्या तेलंगाना सरकार के लिए हमने त्रिपुरा का पैसे पूछ रहे हैं और त्रिपुरा टू ओआरआर के बीच में रेडियल रोड्स पूछ रहे हैं, मेट्रो एक्सपेंशन पूछ रहे, गोदावरी मूसी का अनुसंधान के लिए पूछ रहे, इंटरनल एक्सटर्नल अर्बन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के लिए, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और एग्रीकल्चर के लिए भी कुछ फंड्स हमने प्रपोजल्स दिया है, उसको सैंक्शन करने के लिए हम डिमांड करते हैं। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव केसीआर ने जुबली हिल्स के एसीपी को एक खत लिखा है। उन्होंने फोन टैपिंग केस की जांच से मुतल्लिक अपनी वजाहत पेश की। केसीआर ने नंदी नगर वाक़ उनकी रिहायशगाह की दीवार पर नोटिस चस्पा किए जाने पर सख्त एतराज़ किया और कहा कि इस तरह नोटिस लगाना गैर कानूनी और आइन के खिलाफ है। उन्होंने याद दिलाया कि कानून के मुताबिक 65 बरस से ज़्यादा उम्र के अफराद से उनकी रिहायशगाह पर ही तफ्तीश की जानी चाहिए। केसीआर ने वाज़ेह किया कि उनकी मौजूदा रिहायश एरावली में है और तफ्तीश वहीं की जानी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जुबली हिल्स एसीपी को उन्हें तलब करने का इख्तियार हासिल नहीं है और पुलिस ने नोटिस जारी करने में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी की है। साथ ही केसीआर ने कहा कि वो एक जिम्मेदार शहरी और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर जांच में ताउन करेंगे और 1 फरवरी को दोपहर 3 बजे नंदी नगर रिहायशगाह पर दस्तियाब रहेंगे। साथ ही उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि आइंदा तमाम नोटिस एरावली के पते पर भेजे जाएँ। उधर बीआरएस पार्टी ने केसीआर को एसआईटी जांच के लिए तलब किए जाने के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज का ऐलान किया। बीआरएस लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस को केसीआर की मौजूदा रिहायशगाह का इल्म होने के बावजूद जानबूझकर नंदी नगर के मकान के बाहर नोटिस चस्पा की गई। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई बदनीयती के तहत की गई। उधर बालका सुमन ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत एसआईटी नोटिसों के बहाने केसीआर से सियासी इंतकाम ले रही है। మరి నోటీసు పంపించిన వాళ్ళు మరి నోటీసు పంపించారు, నోటీసు ఇంటి మీద అతికిచ్చారు. ఎంత ఘోరం! లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఇంటి ముగ్గట ప్రతిపక్ష నాయుడు ఎక్కడుంటాడో తెలుసు. ఆ కేబినెట్ లో ఉండే మంత్రులందరూ కూడా ప్రతిపక్ష నాయకుడి ఇంటికి పోయి రకరకాల పండగలకు కార్యక్రమాలకు ఇన్వైట్ చేయడం వచ్చు, ఫోటోలు దిగడం వచ్చు, సోషల్ మీడియాలో పెట్టడం వచ్చు, అధికారికంగా ఇవ్వడం వచ్చు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారి కింద పనిచేస్తున్న పోలీసులకు మాత్రం కేసీఆర్ గారి నివాసం ఉంటున్న బంజారా హిల్సే కనిపిస్తా ఉన్నది, నందినగరే కనిపిస్తా ఉన్నది. అక్కడ గోడకు అంటించి వచ్చింది. ఇంతకన్నా దుర్మార్గమైన కక్షపూరిత రాజకీయం ఏమన్నా ఉంటుందా? ఒకసారి తెలంగాణ ప్రజలు ఆలోచించాలి. పార్టీలోని అగ్ర నాయకులకు కూడా విచారణల పేరిట నోటీసులు ఇస్తూ కాళేశ్వరం మీద కమిషన్ అని, విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల మీద కమిషన్ అని, ఫోన్ ట్యాపింగ్ మీద సిట్ అని, ఫార్ములా ఈ కేసు అని, ఏసీబీ కేసు అని, ఇట్లా అనేక రకాలైనటువంటి కేసులతోని, కమిషన్లతోని, సిట్టులతోని మా పార్టీ నాయకత్వాన్ని పూర్తి స్థాయిలో करीमनगर के कमिश्नर पुलिस गौस आलम के मजहब को निशाना बनाने पर बीआरएस के एमएलए वाड़ी कौशिक रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तौहीन आमेज और धमकी आमेज रिमार्क्स करने के इल्ज़ाम में
कौशिक रेड्डी पर मुकदमा हुआ। उधर AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत की। उन्होंने एक IPS अफसर के खिलाफ फ़िरका वाराना ज़बान के इस्तेमाल पर शदीद एतराज़ किया और BRS क़यादत की खामोशी पर सवाल उठाया। पार्टी की तरफ से आपकी तरफ से क्या किस बार ये बयान BRS ने अभी तक इसके ऊपर चुप्पी साधी रखी है? नहीं, ये तो BRS की लीडरशिप को इसके ऊपर नोट लेना चाहिए। अब उनकी पार्टी में उन्होंने एक वक्त एक मुसलमान को डिप्टी CM बनाया था, होम मिनिस्टर बनाया था, तो क्या इसलिए बनाया था कि वो जो अल्फाज इस्तेमाल करे। ये तो पूरा का पूरा बुरी तरह उनको BRS पार्टी को एक्सपोज करता है और इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी जो लीडरशिप खामोश बैठी हुई है। अफसोस होता है कि जनाब KCR साहब इस रियासत के 10 साल चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद भी आज ये शख्स इस तरह की बात करता है। वक़राबाद से खबर है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में तांडूर में पैदल दौरा किया। इस दौरान उन्होंने MIM के पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में आवाम से मुलाकातें की और पार्टी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट की यहाँ आमद पर काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। पैदल दौरे में असदुद्दीन ओवैसी ने मकामी अवाम से बराह रास्त बातचीत की, उनके मसाइल सुने और यकीन दिलाया कि मजलिस इक़्तिदार में आकर शहरी सहूलतों, तरक्की और अक़लियती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देगी। हमारी पूरी कोशिश है कि पहले से ज़्यादा हमारे अरकान बल्दिया इंशाल्लाह कामयाब हो। हमारी पूरी कोशिश है कि मेयर, डिप्टी मेयर हो, चेयरमैन हो, हम अपने मुंतखब करा सकें। इसीलिए आज हम अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ तांडूर शहर से किए हैं और पूरे पार्टी के MLAs, हैदराबाद के कॉरपोरेटर्स, जहाँ जहाँ हमारे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, सब लोग मुतहरिक हैं, मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा हमारे अरकान बल्दिया कामयाब हो। हैदराबाद के गांधी भवन में TPCC सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में अहम मीटिंग हुई। ये ज़हीराबाद पार्लिमानी हल्के का अहम राब्ता इजलास था और हल्के के तहत आने वाली तमाम म्यूनसिपलिटीज़ में कांग्रेस उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में रियासती वुज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और अजहरुद्दीन ने भी शिरकत की। इजलास में ज़हीराबाद के रुकन पार्लियामेंट सुरेश शेट्टर, पार्लिमानी हल्के के तमाम असम्बली हल्कों के अरकान असम्बली डॉक्टर संजीव रेड्डी, मदन मोहन राव और तोटा लक्ष्मी कांता राव शरीक हुए। मेदक ज़िले में भी इसी महीने की 11 तारीख को बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। चुनाव के पेश नज़र प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। ज़िला कलेक्टर ऑफिस में यह सेशन रखा गया था। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर राहुल राज ने कहा कि पोलिंग के इनक़ाद में इंतखाबी अफसरान का किरदार नहायत अहम होता है। उन्होंने हिदायत दी कि पोलिंग का तमाम सामान बर वक्त हासिल किया जाए, पोलिंग मराकज़ पर मुनासिब इंतजाम किए जाएंगे और वोट की राजदारी को हर हाल में बरकरार रखा जाए। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में आज आई विजन यूथ पार्लियामेंट 2025 का ग्रैंड फिनाले मुनक़्क़िद हुआ। तलबा, टीचर्स और बच्चों के वालिदैन इस मौके पर शरीक थे। तेलंगाना के मुअज़्ज़िज़ गवर्नर जश्नुदेव वर्मा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। BJR भवन में मुनक़्क़िद इस तकरीब से गवर्नर ने खिताब किया और नौजवानों को मुस्तक़बिल के कायदीन और तब्दीली के एजेंट करार दिया। उन्होंने पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों को सबसे आला जमहूरी इदारे करार देते हुए कहा कि ये क़वानीन पॉलिसियों और मुल्क की मुस्तक़बिल को तरतीब देते हैं। उन्होंने तालिबात की भरपूर शिरकत को सराहा।